शांति। आज 13 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। दिन अर्थात सतयुग में। यह भी वंडरफुल यात्रा है ना। ये प्रारंभ यात्रा हो रही है रात से, और जब यात्रा ख़त्म होगी तो हम दिन में होंगे, हैं। तो कलयुग रूपी रात से यात्रा आरंभ होके ये दिन में जाएगी, अर्थात सतयुग में जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सकें। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो ज़रूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं। तो कितनी ऊंची हमारी किस्मत है, कितनी ऊंचा हमारा भाग्य है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वे समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नज़दीक पहुँचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी, नहीं, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए, क्योंकि ये चक्र रिपीट होता है। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान देवताओं को नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है। तुम बैठे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है। आत्मा को समझना है हमको यह शरीर छोड़कर बाप के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाप सिखाते पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो। निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का भी साक्षात्कार किया हुआ है। फिर इन आँखों से देखना जरूर है, और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी आँखों से देखना है। बाबा ने बोला जैसे विनाश का साक्षात्कार हुआ, वैसे स्थापना का भी साक्षात्कार इन आँखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। जब यज्ञ की स्थापना के समय बाबा को साक्षात्कार हुए थे, विनाश का भी हुआ तो स्थापना का भी हुआ।
तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। तुमको किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परम पिता परमात्मा को देखने की, है ना। यहाँ तुम बच्चों को तो परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा, इसलिए विशेष और कोई चाहना नहीं है कि बावन बोला ना, तुम्हारे बहाने सबका भला, अर्थात तुम्हें जब स्वर्ग मिलेगा तो बाकी आत्माओं की भी सद्गति हो जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं जानते हैं यह अब झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बड़ा होता जाता है, वह है जड़ बीज। यह बाप है मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप, उसे ही नॉलेज फुल कहा जाता है। जैसे बीज में सारा वृक्ष का ज्ञान होता है वैसे ही बाबा भाई मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, इसलिए पूरे मनुष्य सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या मिल रही है। तुम योग भी सीख रहे हो, इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस जरासंधी आदि थे। 1-2 को सुख देने वालों को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं, वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख देते नहीं। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़ी हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने अपने को आप ही चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है ना, कितनी गिलानी कर दी है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। अपने जो पूर्वज हैं उनकी निंदा करेंगे और दूसरों धर्म की बड़ाई करेंगे। ये धर्म की ग्लानि हुई ना, गीता में भी कहते हैं, क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, माने धर्म की जब अतिग्लान होती है तब मैं आता हूँ। नाम भी भारत का है, भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने को ही भगवान कह देते हैं। बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि पतित हैं विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमन करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी जबकि वे खुद ही पतित हैं। परंतु नई आत्मा आती हैं तो उन्हों की कुछ महिमा निकलती है। किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला तो खुश हो जाते हैं। फिर 1-2 को देख सब गुरु करते रहेंगे। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फ़ायदा। बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो वह गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं। इसको ही फिर अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ भी नहीं जानते हैं। अंधा बनाती है माया रावण, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये जो भी शास्त्र आदि हैं इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। जब सब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं तो बाबा हर चीज़ का अर्थ बताते हैं। नारद का मिसाल देते हैं। उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो, लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी व नारायण को वरना है। तो यह भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्य की है, सीरत
बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शकल तो देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो। उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको बनना पड़ेगा ना, कोई तो राज्य करेंगे ना। मतलब हमें बाबा बोले दुनिया तो बोलेगी तुमको कि स्वर्ग के लिए लोभ है, लेकिन बाबू तुम्हें क्या बोलना है कि हम तो सबको ही चाहते हैं कि सभी स्वर्ग में चले जाएं, और स्वर्ग की स्थापना के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो स्वर्ग की बादशाही भी उनको मिलेगी। बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है, यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भले ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला तो कौन है? रावण। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं, प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना भी समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गत में थी जो उनको बैठ कथा सुनाई? सूछ वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की, वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बगैर रह नहीं सकते तो छिपाकर शराब की बोतल ले जाते हैं, फिर वह कोई तीर्थ थोड़ी ही हुआ, वहाँ भी कितना गंध लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहाँ मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं, बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं, ऐसा होता फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है यह समझते नहीं है। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते हैं उनको भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। लेकिन बाबा बोले कि दर्शन से उस श्री कृष्णपुरी का अधिकारी नहीं बनता। बाबा ने बोला परंतु जाता कोई नहीं है। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है, तुम बच्चे अभी समझ गए हो। बाप साधारण तन में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तन में आए, है ना। ब्रह्मा बाबा को कितनी गाली मिली। श्री कृष्ण के तन में तो गाली खा ना सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, यह तो हो नहीं सकता। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। मनुष्य यह भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन है, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कि कब होती है, कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस करते हैं, है ना। कितना दूर से हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, कितनी भारी सर्विस करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए हैं। हम सो देवता थे, फिर एकदम क्या बन गए। ऐसों को फिर बाप कितना ऊंचा आकर बनाते हैं। तो बाप को कितना लव करना चाहिए, यह बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाप कहते हैं विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, यह तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर, है ना। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा मुरली सुनाने आता है, फिर शिक्षा भी देता है, चला भी जाता है। तो ये समझना है बुद्धि से कि कौन शिव बाबा कह रहा है, कौन ब्रह्मा बाबा कह रहा है। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, ये मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा कि नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं।
अरे तुम थोड़ी ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परम पिता की श्रीमत बगैर कोई सुख दे ना सके, है ना। सुख का रास्ता परमात्मा ही बताते हैं। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है, बीके कहते कि मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। श्रीमत बगैर कुछ कर नहीं सकते, है ना। ज्ञान से ही रोशनी मिलती, ज्ञान से ही समझ आती है क्या सही है क्या गलत है ना। शास्त्रों के अनुसार या भक्ति के अनुसार अभी तक कुछ करते रहे, फिर भी आत्मा गिरती ही रही, तमो प्रधान ही होती चली गई। जब बाबा ने ज्ञान दिया, सत्य मार्ग बताया, तब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनी। अर्थात कराने वाला परम पिता परमात्मा है, श्रीमत देने वाला परम पिता परमात्मा है। वास्तव में तो बाप के ही हाथ में है। श्रीमत बगैर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नाट्य पैनी बन जाते हैं। बाप कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। इसलिए बाबा की महिमा में उनका नाम क्या है, पारसनाथ। महिमा सारी बाप की करनी है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बगैर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। अच्छा, बाबा ने विशेष टाइटल दिया, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कितना बड़ा टाइटल है, याद रखना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है ना। देवता बनने वाले हैं तो देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है ना। कराने वाला कौन है, शिव बाबा। वरदान है, सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पार्ट बजाते पार्ट से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण क्या है, बाबा ने स्पष्ट किया। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद रह नहीं सकती। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा ने बहुत सरल तरीका बता दिया। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, मन के अंदर दृढ़ता लाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई लाइट, दिव्य ज्योति हो। अपने मन में चिंतन करेंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है, वो मेरे सामने है।
आज भगवान को मेरी ज़रूरत है। अपने मन के अंदर दृढ़ता धारण करेंगे और मन ही मन विचार करेंगे, इस भगवान के कार्य को मैं पूरा नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। मैं पूरा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मुझे बाप का ये कार्य संपूर्ण करना ही है। उसके लिए मैं आत्मा तत्पर हूँ। मर्ज करेंगे उसकी यज्ञ को, उसके कार्य को, और अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा जब तक आपका कार्य, आपका यज्ञ सृष्टि पर चल रहा है, तब तक मैं श्वास श्वास संकल्प संकल्प आपके कार्य में तत्पर हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। पहुँच गई परम धाम में। सर्वशक्तिवान बाप के सन्मुख बाबा से मन ही मन बात करेंगे। बाबा, आपने अविनाशी पिता ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है। उस यज्ञ की संभाल के लिए हम ब्राह्मणों को चुना है। इस यज्ञ की हम संभाल करेंगे। बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति ले रही हूँ। अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए अब मैं वापस आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा सृष्टि के लोक पर हूँ। सारे विश्व की मनुष्य आत्मा मेरे सन्मुख है। मैं सबका बुद्धि योग बाप से जुड़वा रही हूँ। धीरे धीरे सभी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। परमात्मा संदेश देकर मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।